रात के ठीक 2:17 हुए थे। पूरे गांव में सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराने पेड़ों की डालियां खिड़कियों से टकरा रही थीं। राघव अपने छोटे से कमरे में सो रहा था। तभी ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राघव की आंख खुल गई। उसने मोबाइल देखा। रात के 2:17। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा। फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक ठक। राघव ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और छेद से बाहर देखने लगा। बाहर कोई नहीं था। राघव ने दरवाजा खोला। सामने सिर्फ अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के ठीक नीचे एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इसे सुबह होने से पहले पढ़ लेना। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। वह कमरे में वापस आया और लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, राघव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसके पिता को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। गांव में सब कहते थे कि सड़क हादसे में उनकी मौत हुई थी, लेकिन इस चिट्ठी में कुछ और ही लिखा था। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले एक ऐसी चीज देखी थी जिसे गांव का सबसे ताकतवर आदमी दुनिया से छिपाना चाहता था। राघव ने आगे पढ़ा, पुरानी हवेली के पीछे बने कुएं के पास जाना, वहां तुम्हें दूसरा सुराग मिलेगा। राघव ने घड़ी देखी। रात के 2:30 बज रहे थे। उसके मन में डर था, लेकिन अपने पिता की मौत का सच जानने की इच्छा उससे बड़ी थी। वह चुपचाप घर से निकला। गांव के बाहर वह पुरानी हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात में वहां किसी के चलने की आवाज आती है। राघव हवेली के पीछे पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था। उसने टॉर्च जलाकर आसपास देखा। कुएं के पास मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी। राघव ने हाथों से मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां एक लोहे के डिब्बे से टकराईं। उसने डिब्बा बाहर निकाला। अंदर एक पुरानी घड़ी और एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में उसके पिता 3 लोगों के साथ खड़े थे। राघव ने तस्वीर को गौर से देखा। एक आदमी को वह तुरंत पहचान गया। वह था ठाकुर वीरेंद्र सिंह, जो आज भी पूरे गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी था। लेकिन तस्वीर में तीसरा आदमी कौन था? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। राघव पलटा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक हवेली की खिड़की बंद हुई। धड़ाम। राघव डरकर पीछे हट गया। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। घड़ी बंद थी। उसने उसे हाथ में लिया। पीछे एक छोटा सा बटन था। उसने बटन दबाया। घड़ी का पिछला हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटी सी पर्ची छिपी थी। उस पर लिखा था, जिसे तुम अपना दुश्मन समझते हो वही तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। राघव कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज आई, राघव, वहाँ से तुरंत चले जाओ। आप कौन हैं? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आवाज आई, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिता को आखिरी बार जिंदा देखा था। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर सच जानना है तो सुबह होने से पहले मंदिर के पीछे वाली झोपड़ी में आना। फोन कट गया। राघव घर लौट आया। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन उसके मन में 1000 सवाल घूम रहे थे। सुबह वह मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। राघव ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह तस्वीर वाला तीसरा आदमी था। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पिता ने 10 साल पहले ठाकुर वीरेंद्र के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। किस चीज के सबूत? बूढ़े ने एक पुरानी फाइल उसके हाथ में दी। इस गांव की जमीन गरीब लोगों से जबरदस्ती छीनी जा रही थी। राघव फाइल खोलने ही वाला था कि बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम्हारे पिता को मारने वाला ठाकुर नहीं था। राघव हैरान रह गया। तो फिर कौन? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता को बचाने की कोशिश करने वाला आदमी ही असली गुनहगार था। राघव कुछ बोल नहीं पाया। तभी बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस
तस्वीर में राघव के पिता के साथ राघव की माँ खड़ी थी। राघव के हाथ से तस्वीर गिर गई। मेरी माँ, बूढ़ा धीरे से बोला। तुम्हारी माँ को सब पता था। राघव तुरंत घर की तरफ भागा। उसने माँ के सामने तस्वीर रख दी। माँ कुछ सेकंड तक तस्वीर को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था, लेकिन उनकी मौत का सच मैंने तुमसे छिपाया था। राघव चिल्लाया। क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत के बाद जिस आदमी ने मुझे और तुम्हें बचाया था वह कोई और नहीं, ठाकुर वीरेंद्र था। राघव स्तब्ध रह गया। माँ ने बताया कि उसके पिता के पास ऐसे सबूत थे जो गांव के कई बड़े लोगों को जेल भेज सकते थे। उस रात जब हमला हुआ, ठाकुर वीरेंद्र ने ही उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई। राघव के पिता की मौत हो गई। ठाकुर ने परिवार को बचाने के लिए पूरी सच्चाई छिपा दी और 10 साल तक राघव को यही विश्वास रहा कि ठाकुर उसके पिता का दुश्मन था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव ने पूछा, फिर मुझे चिट्ठी किसने भेजी? माँ ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राघव और उसकी माँ दोनों जम गए। राघव ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक नया लिफाफा पड़ा था। राघव ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अब तुम्हें आखिरी सच जानना है। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसके पिता खड़े थे और उनके पीछे वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारे पिता की मौत के बाद यह आदमी गायब हो गया था, वह तुम्हें सच नहीं बता रहा। राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर माँ को देखा। माँ के चेहरे पर डर था। उसे समझ आ गया था, जिसे वह सच समझ रहा था वह भी शायद एक झूठ था। और उसी रात राघव के मोबाइल पर फिर वही नंबर आया। इस बार दूसरी तरफ से आवाज आई, राघव, अगर अपने पिता का असली कातिल जानना चाहते हो तो आज रात 2:17 बजे उसी दरवाजे पर खड़े रहना। फोन कट गया। राघव ने घड़ी की तरफ देखा। समय था रात के 2:16। 1 मिनट बाद ठक 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 दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी देखकर राघव की चीख निकल गई। वह उसका पिता था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।